राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। और आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरी वीडियो को आते ही लाइक ज़रूर से करना है। लाइक करने से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल कनेक्ट होती है और हमें फुल से क्लैरिटी मिलती है। और जिसके साथ जितनी भी एनर्जी रेजोनेट हो, आपको उतनी ही एनर्जी लेनी है। और कुछ बातें अगर आपके साथ मैच नहीं करती हैं तो हो सकता है वो किसी और के लिए हो, तो ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको एनर्जी लेनी है जितनी आपके साथ मैच हो। तो जो रीडिंग उनकी हो सकती है, वैसे तो ये सभी के लिए रीडिंग होती है, इसको कोई भी देख सकता है, लेकिन ये खास करके उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जहाँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो जीएफ है वीएफ है, मैरिड कपल की भी ये रीडिंग होती है। मैरिड कपल के लिए भी है, जो अनमैरिड है उनकी भी है। जहाँ पर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, मैरिड कपल हो, तो ये रीडिंग सभी के लिए होती है। तो इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, सारी की सारी ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा क्लीन हो जाए, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाए, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो चलिए बिना देरी के इसी रीडिंग को शुरू करते हैं। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ले लीजिए। आज की रीडिंग बहुत ही खास है, होने जा रही है फुल मून पर। जो फुल मून आ रहा है, यानी कि आज फुल मून ही है, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने बोल दिया आ रहा है। ये जो फुल मून है, यानी कि आज जो फुल मून है, तो इस पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं उनको आपके लिए, और आपकी एनर्जी कैसी है। हम दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। 6 कार्ड लेंगे या 3 लेंगे कार्ड हम, तो आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन के बारे में भी मैं बताऊंगी और आपके बारे में भी, कि इस फुल मून पर कैसी एनर्जी है आज के दिन आपकी। तो क्या इस फुल मून में रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस डेक में से देखूंगी कि कैसी आपकी एनर्जी है, फिर हम दूसरे डेक में से देखेंगे। मैं इसमें से 6 कार्ड लूँगी, या 4 या 6 कार्ड ही लूँगी। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी जरूर से लिखिएगा। ये कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है फुल मून पर। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इस वक्त तो व्यूअर देख रहे हैं, फुल से क्लैरिटी देना ईश्वर इनको, ताकि पता चल सके कि क्या एनर्जी है। पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, बाद में आपकी। एक ना इंतज़ार है, जहाँ तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन की, लेकिन वेट कर रहा है, कोई किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहा है। आपके पर्सन ना फाइनेंशियल को लेके वेट कर रहे हैं, पैसों को लेके वेटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके वेटिंग कर रहे हैं। और जो वेट कर रहे हैं कि लगता है इनके पास ना कुछ चीज़ें हैं, जो जहाँ तो पैसा है, जहाँ कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ इनको कोई डर है कि इनसे वो छिन जाएगा, इनसे वो चला जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इनको अपनी कुछ परिस्थितियाँ सही करने में लगे हुए हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जी ना। कहीं से कोई रास्ता, कहीं से कोई मार्ग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मार्ग निकला है कहीं से, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है इनको। 4 कप्स, यानी कि जे पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत सोच रहे हैं। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर बहुत सोच रहे हैं। पास्ट में इन्होंने किसी को पैसा दिया होगा, ठीक है,
तो जो वेटिंग में है, यानी कि कोई वेट करना, किसी चीज़ का वेट करना, तो जो वेटिंग को लेके सोच रहे हैं, इनको लगता है कि बहुत टाइम चला है, बहुत टाइम हो गया है, तो जो वेटिंग में है। ओके, एज ऑफ पेंटाकल्स, जो फाइनेंशियल कुछ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, पैसे को लेके है सारी की सारी एनर्जी, कुछ एनर्जी पैसों को लेके, कुछ वेटिंग को, कुछ पास्ट की एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। और जो कार्ड बार बार आ रहा है पेंटाकल्स बता रहा है कि या तो आपके ना लाइफ में इस पर्सन को लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके इनके साथ झगड़े क्रिएट कर रहे हो, या पास्ट में आपके बहुत झगड़े हुए हैं, तो इनको लगता है कि जो पास्ट में हमारे झगड़े हुए हैं, तो क्यों हुए हैं वो झगड़े, जैसे सोच में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इतने झगड़े क्यों हुए, तो पास्ट की चीज़ों में, तो यहाँ पे पास्ट में बैठकर सोच रहे हैं पास्ट को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेके, वही बार बार, यानी कि ज़बरदस्ती का आप पर गुस्सा करना, पास्ट की चीज़ों को सोच रहे, पास्ट के बारे में जो हो चुका है, तो जो चीज़ें ख़राब है वो उनको कैसे सही करूं, वो चीज़ें सोच रहे हैं। या हो सकता है कि कुछ समय पहले आपके झगड़े हुए हैं इनके साथ। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है, ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही समय हुआ है। ठीक है, तो हाल फिलहाल की एनर्जी है इनकी, जो हाल फिलहाल बहुत झगड़े हुए हैं, या फिर किसी झगड़े की वजह से आप दोनों सेपरेशन में हो, अलग हुए हो, ऐसी एनर्जी है। तो पेंटाकल्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई डिमांड की हो आपने, पैसे की डिमांड, या फिर इन्होंने की हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेके जो चुप बैठे हुए हैं कि जो हमारी सिचुएशन कैसे ठीक होगी, क्योंकि हमारे बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो दे नहीं पा रहा हूँ, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अगर आपको पैसे की नीड है, पैसे की ज़रूरत है, मैं आपकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, आपके लिए जो मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की, यानी कि हो सकता है ये चीज़ सोच रहे हैं पर्सन की, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, मैंने आपको पैसे नहीं दिया, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, तभी ये सब हो रहा है, तभी हमारे बीच में ये झगड़े क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, कि पास्ट में मैंने क्या ऐसा कर दिया है, हुआ क्या है आकर। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, यानी कि इनके आसपास की एनर्जी है कि ये सल्यूशन तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो सल्यूशन इनको मिल नहीं रहा है। जो भी टॉपिक आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त, जो हो रहा है आपकी लाइफ में, उसका सल्यूशन नहीं जी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट में ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये भी पास्ट की एनर्जी है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा सब सही था आपकी लाइफ में, तो उनको लगता है कि ऐसे कैसे बिगड़ गया सब कुछ। तो जो इंसान इतना प्यार करता था, इतना केयरफुल था, जो इंसान हर वक्त आपके बारे में सोचता था, आपसे पूछे बगैर कुछ करता नहीं था, जो आपसे प्यार करता था, वो झगड़े में कैसे तब्दील हो गया। तो ये चीज़ इसके माइंड में चल रही है। देखिए, जहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं, ठीक है, मैं नहीं जानती कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल भी स्टेबल नहीं है, प्यार भी स्टेबल नहीं है, या फिर इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें स्टेबल नहीं है, रिश्ता स्टेबल नहीं है। ठीक है, देखिए इसका जो रिश्ता जो है आपके साथ कनेक्शन है, जो प्यार का कनेक्शन है ना, वो स्टेबल नहीं है। एक तो कहीं ज़्यादा, एक कम है। जहाँ तो आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, जहाँ फिर आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दोनों में से एक, यानी कि स्टेबल नहीं है। देखिए ना, ठीक है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी एनर्जी है, तो आप नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत प्यार करते हो, आपके पर्सन नहीं कर रहे, यानी कि 2 के बीच में बैलेंस नहीं है, एक का ज़्यादा हो गया है और एक का कम हो चुका है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि एक तो बहुत चाहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम्हारे करीब रहूँ, इनको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये चीज़ें सोच रहे हैं जी कि ऐसे कैसे हो गया। तो जहाँ पर मैंने इनकी एनर्जी निकाली है, तो ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके और इनके बीच में जो हाल फिलहाल चीज़ें हुई हैं, जहाँ हाल फिलहाल झगड़े हुए हैं, जहाँ आपके नो कॉन्टैक्ट में झगड़े हुए थे पहले, ठीक है, पास्ट में जो झगड़े हुए थे, तो ये
अपनी गलती ढूंढ रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या गलती की है। जहाँ अगर मैंने गलती की भी है तो आपने माफ़ नहीं किया है, तो हम दोनों के बीच में इतना सब सही था, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अब अफसोस हो रहा है इनको, अब एक तरह की बेचैनी हो रही है इनको, एक अफसोस हो रहा है इनको, एक पछतावा हो रहा है। ठीक है, दो प्यार करने वालों के बीच में ब्रेकअप कैसे हो गया, ये सिचुएशन कैसे हो गई कि हम दोनों अलग हो गए, कि हम तो एक दूसरे को बहुत चाहते थे लेकिन एक तरफ ज़्यादा हो गया और एक तरफ कम हो गया। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन सोच रहा है कि जहाँ मैं पैसा कमाता रह गया, जहाँ पर मैं पैसे पर ध्यान दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ था। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ क्यों नहीं कर पाया, जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो कर क्यों नहीं पाता हूँ, तो मैंने किया ही क्यों है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की, यानी कि बैलेंस दो में से किसी एक का कम हो जाना और आप दोनों का रिश्ता डगमगा जाना, एक का ज़्यादा और एक का कम। तो इसी वजह से जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, तो जो पर्सन सही समय का वेट कर रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। तो जो पर्सन जहाँ पे कुछ टाइम मांग रहा है, कुछ वक्त मांग रहा है चीज़ें ठीक करने के लिए, ये समय मांग रहा है, जो पास्ट में सोच रहा है आपके बारे में, जहाँ पर ये समय मांग रहा है अपना कि सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि ये सही कुछ कर नहीं पाया, अब तक आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। तो अब जो झगड़े क्रिएट हुए हैं, जो पास्ट में झगड़े हुए हैं, या फिर आपके अभी हाल फिलहाल होके अभी हुए हैं झगड़े, कुछ ही समय हुआ है, तो जो सोच रहा है कि आपका या तो आपका प्यार कम हो गया है या फिर मैं ही आपसे प्यार कम करता हूँ, तो ठीक है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए। तो इसे ये भी चीज़ पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, कोशिश कर रहा है लेकिन इसे लगता है कि मैं अगर कोशिश करूँगा भी तो कुछ ठीक होने वाला नहीं हमारे बीच में। तो ऐसी एनर्जी है, एक ज़्यादा है तो एक कम है, तो एक तो बहुत चाहता है लेकिन एक का बिल्कुल जीरो लेवल हो गया, जीरो पर आ गया एक का प्यार बहुत ज़्यादा, एक का कम। तो जी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं दे पाया है, प्यार भी नहीं और पैसा भी नहीं, दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल, जहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि इसने आपकी कोई मदद की है, इसने कोई आपकी कोई हेल्प की है इसने। ठीक है, इसकी तरफ से कम हो गया है, आपकी तरफ से नहीं हुआ, इसकी तरफ से कम हुआ है, तो जो उसी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। निभाने की तो बहुत दूर की बात है, जी सिचुएशन ही ठीक नहीं है, निभाना तो बहुत दूर की बात है कि ठीक है दो पर्सन आपस में प्यार कर रहे हैं, रिलेशन में है, जहाँ उनकी मैरिज हुई है, जहाँ फिर अनमैरिड है, कुछ भी है, ठीक है, तो सामने वाला आपको दे नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन दो में से ऐसा लग रहा है किसी टू सिचुएशन में भी जो पर्सन कि थर्ड पार्टी के चक्कर में भी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है इसकी लाइफ में, जो दो के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पाता है। अगर उधर जाता है तो उधर कहीं ज़्यादा हो रहा है और आपकी तरफ कम हो रहा है, तो जो टू सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो गलती कहाँ पर हो रही है। जब दो लोग रिलेशन में होते तो एक को चाहिए ना कि जहाँ तो आप बराबर का करो, ठीक है, तो बराबर नहीं कर पा रहा है जी रिलेशन को, तो कहीं ना कहीं कमी है, इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं कमी है, मुझसे कोई भूल चूक हुई है। तो अगर आप एक को देते जाओगे, एक तरफा जब हो जाता है तब बैलेंस नहीं रहता है, एक का कहीं और है और एक का बिल्कुल कम है। यहाँ पर एक चाहता है कि जब मेरे पास आ जाए, लेकिन दूसरा चाहता है कि मैं इससे दूर चला जाऊँ। एक चाहता है कि मैं किसी तरह भी पालूँ इसे, ठीक है, तो एक चाहता है कि मैं किसी तरह भी पालूँ इसे, इसको अपनी लाइफ में ले आऊँ, किसी तरह से झगड़े कर रहा है आपके लिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो एक तो चाहता है कि मैं झगड़े करूँ लेकिन हमारे बीच में कोई दूसरा ना आए, ठीक है, दूसरा नहीं चाहता है। दूसरे का तो जैसे कि या तो भेजा खा लिया, जहाँ फिर पूरा का पूरा सब कुछ खा लिया, तो आपकी बारी आई तो सब कुछ इस पर्सन ने खाली करके दिखा दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए
बहुत कोशिश की या मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे बहाने इसके पास आपके लिए, इनके आपके लिए कुछ ना करना। चलिए, जिनकी एनर्जी आपके भी एनर्जी जहाँ पर, लेकिन आपकी बहुत कम है। चलिए, तो अब हम लेते हैं आपकी एनर्जी, देखते हैं कि फुल मून पर आपकी कैसी एनर्जी। आपकी एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे ये कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई है ऐसा कि आपकी सिचुएशन ऐसी कि आप बिल्कुल जैसी खुशी आप दिखाते हो कि आप खुश हो, वैसे आप हो नहीं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो है नहीं। आपके जो इमोशन है बिल्कुल आप कंट्रोल करके रखे हुए हैं आपने। जो कहते हैं ना कि वो जो दरिया है, ठीक है, जो बहता है, लेकिन आपने उस पर रोक लगा दी, अपनी भावनाओं पे रोक लगा कर रखी हुई है। आपको लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं है, तो किसी भी तरह से आप अपने दिल की बात किसी तक पहुंचाना चाहते हो जो नहीं पहुंच रही है। अपने दिल की आवाज़ उस पर्सन तक पहुंचाना चाहते हो लेकिन नहीं पहुंच रही है। आप खुलकर हंसना चाहते हो, खुलकर जीना चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप बिल्कुल सैड मोशन में हो, बिल्कुल सैड हो, अलोन, खामोश। आपका जीवन कुछ ऐसा हो गया है, आपकी लाइफ में अकेलापन मैं देख रही हूँ। आप अकेला महसूस करते हैं खुद को, बाहर दिखाने को आप खुश हो, दिखने के लिए जैसे आप हैप्पी हो, लेकिन जो अंदर की आपकी खामोशी है, अंदर की आपकी जो सैडनेस है, अंदर की आपकी जिसे आपका अकेलापन, अंदर का जो अकेलापन है वो कैसे दूर हो। अंदर एक जैसे कुछ छुप कर बैठा हुआ अकेला पर्सन होता है ना, कि छुप कर अंदर बैठा हुआ अपने आप में, जैसे आप अकेला फील करते हो अंदर, ऐसा आप अकेले बैठे हो तो आप खुद को अकेला महसूस करते हो। ऐसी भावनाओं पे रोक लगा रखी है आपने, जैसे कोई किसी समय तक रोए नहीं है या रो रो के थक चुके हैं। ऐसी एनर्जी है कि और कितना रोएंगे और कितना करेंगे। जैसे हमें दुनिया दिखना चाहती है वैसे ठीक है, हम वैसे ही बने रहते हैं। अपनी भावनाओं का जो दरिया है आपने एक तरह की रोक लगा दी उसमें। आपको लगता है कि जो अगर कोई बात सुनने वाला ही नहीं है, अगर कोई बात करने वाला ही नहीं है, अगर कुछ मिलने वाला ही नहीं है, अगर हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, प्यार ही नहीं है, तो फिर क्या करना है, जीकर क्या करना है। कुछ ऐसी एनर्जी भी अंदर से बिल्कुल अलोन हो गई, अंदर से खामोश है। लेकिन हाँ, आप हंसते हैं, लोगों के सामने हंसते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं खुश हूँ, लोगों को दिखा रहे हैं आप कि आप बहुत खुश हैं, ठीक है। आप साहसी भी हैं, आप अपनी सारे काम करते हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके खामोशी है, अंदर ही अंदर आपके एक घुटन है, अंदर ही अंदर आप अलोन हो गए हो। जैसे आपका पर्सन है ना, वैसे नहीं है आप। जैसे आपका पर्सन देख वेट कर रहे हैं, उन्होंने देखा आपको वेटिंग में रखा, तो झगड़े कर रहे हैं, आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो उनका कहीं और ही इंटरेस्ट कहीं और दिया जा रहा है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपने कहीं ना कहीं ज़्यादा दे दिया है, आपने इस रिश्ते में कहीं ज़्यादा दे दिया है, आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा किया है। तो वो जब ज़्यादा हो गया है, तो एक तरफ ज़्यादा हो गया, तो एक तरफ कम हो गया, तो अब आपको लगता है कि कुछ नहीं है, तो आप अंदर से खुश नहीं हो। दिखावे के लिए आप खुश हो, बोल सकते हो कि आप खुश हो। देखिए यहाँ पर भी वही एनर्जी है, आप दिखने में खुश लग रहे हो, लेकिन आप हो नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आपको लाइफ में मिलनी चाहिए थी वो आपको मिली नहीं है। क्योंकि ये आपका पास्ट है ना, आप पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ कि आप ना तो पास्ट भूल पा रहे हो, ना तो उस पास्ट से निकल पा रहे हो। पास्ट आप प्रेजेंट में, आप जब अपना पास्ट जो होता है ना, हर एक इंसान का, किसी का होता है, तो अगर पास्ट में आपको बहुत दुख तकलीफ मिली है तो आप पास्ट को भूल जाएंगे। लेकिन आपका क्या है, पास्ट को प्रेजेंट में रखकर आप चलोगे तो वो तकलीफ देता ही देता है। तो लोगों के लिए तो आप एक खुश मिजाज पर्सन हो, खुश रहने वाले पर्सन हो, ठीक है, आप काम काज कर रहे हो, ठीक है, आप खा पी रहे हो, आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर जो आपके तन्हाई पल रही है उसका क्या। क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है कि मैंने तो इतना किया, मैंने तो इतना दिया, मैंने तो इसके लिए इतना किया, तो अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा सैड महसूस कर रहे हो। तो पास्ट जो है भुलाया नहीं जा सकता, तो पास्ट प्रेजेंट में चल रहा है। आपके जो पास्ट है वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो पास्ट आप छोड़ोगे तभी आप खुश रह पाओगे। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है कि पास्ट में जो हो चुका है, ठीक है, वो आपके प्रेजेंट में चल रहा है,
हो सकता है कि आपके पर्सन आपके प्रेजेंट में आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं, पास्ट की चीज़ों की जो हो चुका है वो चीज़ें बार बार आपके सामने आ रही, वो बार बार गलतियाँ सामने आ रही है। तो अब आप उनसे डील कर रहे हो, उनको ख़त्म करने के लिए बोल रहे हो, जो उनको निकालने के लिए बोल रहे हो कि जो भी है वो जो आपने किया था, तो उस चीज़ों की वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो झगड़े की वजह से भी आप सैड हो अंदर से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि फुल मून पर आपको एक और बात बता दूं कि कोई हेटर्स जो हैं आपके कि आपके आसपास की एनर्जी, आपके ऑरे को, जो आपका ऑरा है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके ऑरे को स्टॉक करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है। कोई लगातार कोई ऐसी चीज़ें सोच रहा है आपके बारे में कि इस पर मैं ब्लैक मैजिक कर दूं, तो आप इस चीज़ से भी परेशान हो, इस ब्लैक मैजिक से भी आप बहुत परेशान हो। जो पास्ट में आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है उस वजह से आप परेशान हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, हो सकता है कि आपको पता हो, जहाँ आपने ये चीज़ महसूस कर ली हो, कहीं से आपको पता चल गया हो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक हुआ है। ऐसी एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में टोटली एनर्जी है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो, जहाँ आपकी लाइफ में अकेलापन है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो कोई आपके खिलाफ कोई पास्ट में कोई ऐसा पर्सन है कोई जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो आपकी खुशी छीन लेना चाहता है। देखिए, मैंने कहा ना आपका ऑरा तोड़ने की कोशिश की जा रही ब्लैक मैजिक करके, लेकिन आप इस एनर्जी में हो। आपका यहाँ पर ऑरा है, स्ट्रांग है आपका ऑरा, तो इसीलिए जो कुछ कर नहीं पा रही है। फुल मून पर ये कुछ कर नहीं पा रही है, फुल मून की एनर्जी है। तो आपका तो ऑरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो कर रही है महिला पर्सन है, कोई फीमेल है, मेल भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी, कोई मेल भी है और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो पास्ट से जुड़ी हुई कोई है जो आप पर ब्लैक मैजिक करती है, तो जी आपका ऑरा तोड़ने की कोशिश कर रही है ब्लैक मैजिक करके कि, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्ट हो, यहाँ पर ठीक है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर, लेकिन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या करके? ब्लैक मैजिक करके। आपने कहीं ना कहीं ईश्वर पर छोड़ दिया है, जो भी है आपकी सिचुएशन आपने खुद संभालने के बजाय ईश्वर पर छोड़ दिया है कि जो जाता है दूर, जो बॉटम डेक में कि कोई जाता है दूर तो जाए, ठीक है, जो चला गया वो जाने दो, अब जा रहा है तो जाने दो, आएगा तो ठीक है, नहीं आया लौट कर, खुशियाँ नहीं लौट कर आई तो कोई बात नहीं, अगर आप इसी चीज़ में खुश रहते तो रहो, खुश रहो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और आप अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर। चलिए देखते कि क्या गाइडलाइंस है आपके लिए, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ये आपके आसपास हो रहा है, जहाँ प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन देखते हैं हमें क्या मैसेज दे रहा है आपको, डिवाइन क्या कहना चाहता है। वीरभद्र का कार्ड आया है, ब्लेसिंग। वीरभद्र ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको कि आपको आपके पापों का नाश होने का आशीर्वाद है। परिवर्तन को स्वीकार करें और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं। इसी पूजा से महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो वीरभद्र आपके जो भी दुश्मन हैं उनको जहाँ पर उन पर क्रोधित हो रहे हैं कि वो चाहे कितना भी आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जहाँ आपको स्टॉक करने की कोशिश कर लें, आपकी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो आपका जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है, जो आपकी भक्ति है, जो आप अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, ईश्वर का नाम जप करते हैं, जहाँ आप किसी की पूजा पाठ करते हैं, जहाँ आपको किसी के पीछे आपके कोई गुरु है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, तो वो नहीं तोड़ पाएगी, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में कोई पाप कमा रहा है तो वीरभद्र उनको सज़ा देंगे, ईश्वर उनको सज़ा देंगे, ठीक है। जहाँ पे ये एनर्जी है कि ईश्वर स्वयं उनको सज़ा देंगे, उनको उनके कर्मों पर छोड़ दो, ठीक है। जो भी आपका बुरा करा है उनको उनके कर्मों पर छोड़ दो, आप अपने कर्मों पर ध्यान दो, आप अपनी पूजा पाठ करो, जो भी आप कर रहे हो, जिसका भी आप नाम ले रहे हो, आपको उन पर ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ पर जी आप ध्यान दे रहे हो तो आपको अपना वो ध्यान बना कर रखना है, उन लोगों की परवाह नहीं करनी है,
ठीक है, तो ऐसी आपके लिए गाइडलाइंस है, ऐसा ईश्वर आपको जहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं। तो एक एंजल नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर 777 का एंजल नंबर है। जो 777 का एंजल नंबर, आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति आपको सचेत रहना है और आपके अपनों के साथ आपको रहना है। तो ये जो एनर्जी जितनी भी है जी फुल मून की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर आपको एक तरह की गाइडलाइंस भी दे रहे हैं। ओके, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए तो ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर। ओके, मैसेज करके अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, ये जो नंबर पर मेंशन हो रहा है। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, सुपर थैंक्स भेजने के लिए। तो आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है। देखिए, जहाँ पर आपको मैसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी आपकी लाइफ में, अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन आपको ब्रह्मांड पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि ईश्वर पर छोड़ दें सब कुछ। ठीक है, और खुलकर जिएं, खुलकर हंसें, जो भी करना है आपको अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें, हैप्पी रहने की कोशिश करें। ठीक है, तो जहाँ पर आपको मैसेज ये आया, आपके लिए ये कार्ड आया है स्पेशल, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। तो आपको हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। ठीक है, जो आप हंसना भूल गए तो आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। जो भी गलतियाँ लाइफ में हो चुकी हैं, जहाँ किसी ने की हैं, तो उन्हें भूल जाइए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो ईश्वर ठीक कर दें। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करना है, सारी प्रॉब्लम अपनी यूनिवर्स को सौंप देनी है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।